आपकी तो चूल्हे हिली हुई हैं, जमीन नहीं है पैर के नीचे। पहले विश्वास नहीं था, अब विश्वास हो गया है कि जमीन नहीं है। उसमें नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने की संभावना दूर दूर तक नहीं रहेगी, क्योंकि 20 बार बीजेपी गलती नहीं करेगी। उधर भी मुख्यमंत्री नहीं रहना है, इधर भी मुख्यमंत्री नहीं रहना है, तो नीतीश कुमार क्या चुनेंगे कि तत्काल भाजपा के साथ जाकर अभी मुख्यमंत्री पद को दें। ममता ही बनर्जी का आप ले लीजिए, तो संयोजक भी बनाए जाएंगे, लेकिन अगर ममता बनर्जी से कहीं अगर बात फंसता है तो लालू प्रसाद यादव के अलावा कौन डील कर सकता है? जिस बिहार के लिए सारा कुछ किया, जिस बिहार की गद्दी के लिए कॉम्प्रोमाइजेस किया हमने, जिस बिहार की कुर्सी के लिए भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज किया, CCC से कॉम्प्रोमाइज किया, उस बिहार की कुर्सी को अपने सामने किसी और के हाथ में जाते देखना होगा। सितंबर से अक्टूबर तक नीतीश कुमार के पास समय नहीं बचेगा बिहार के लिए। संयोजक पद नीतीश कुमार का मैंने जब कह दिया था तभी कह दिया था, और वो तय है कि उनको मिलेगा महाराष्ट्र की मीटिंग में। बिल्कुल। आज सच्चाई है कि वही राजद जो तेजस्वी यादव के मार्फत से A to Z में पहुंच बना ली थी, वो वापस लालू यादव के MOI समीकरण पर आकर मूषिका भावा सिमट गई। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। 15 अगस्त को झंडा तोलन के बाद से लालू प्रसाद यादव के साथ साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का भी यह बयान आया कि इस बार मोदी जी का लाल किले से यह अंतिम झंडा तोलन था। 2024 के चुनाव के बाद नया प्रधानमंत्री होंगे। मोदी जी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। वहीं एनडीए के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गांधी मैदान से आखिरी बार झंडा तोलन किया है, लेकिन हमारा कहना है कि लालू के मास्टर स्ट्रोक से मोदी नहीं नीतीश का हो गया आखिरी झंडा तोलन। इन्हीं विषय में बात करेंगे नमन मिश्रा जी के साथ। नमन जी, आपने देखा दोनों लोगों का, एनडीए का दावा अलग है, महागठबंधन का अलग है, लेकिन हम लोग तो कह रहे हैं कि लालू के मास्टर स्ट्रोक से नीतीश का आखिरी हो गया झंडा तोलन। किसी एक का तो दोनों में है ही यार। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी दोनों के खिलाफ बहुत तगड़ी है। एक तरफ 18 साल का है, तो एक तरफ 10 सालों का हो गया। निश्चित तौर पर इस टर्म का ये मोदी का आखिरी झंडा तोलन था। नीतीश कुमार के पास एक टर्म और है जी, 25 तक वो झंडा फहरा सकते हैं, अगले साल भी फहरा सकते हैं और उसके अगले साल मुझे लगता है फहरा सकते हैं। रहेंगे तब ना फहराएंगे। टर्म ना है 25 तक, लेकिन ही रहेंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल ही है। मोदी जी के पास तो बहुमत था, संसद है, कंफर्टेबल मेजोरिटी। नीतीश के पास वो नहीं है जी। नीतीश राजद के रहमो करम पर मुख्यमंत्री हैं। इस बात को और किसी तरीके से नहीं कहा जा सकता है। एक संसदीय तरीका है कि राजद के सपोर्ट से वो चयनित मुख्यमंत्री हैं। आसान भाषा में राजद के रहमो करम पर मुख्यमंत्री हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले भाजपा की कृपा पर थे मुख्यमंत्री, तो ये ऐसे कृपा पात्र हैं जो कृपा करने वाले पर ही भस्मासुर की तरह हाथ रख देते हैं। पहले आप ही से पूजा करके मांगेंगे 100 रुपया और आप ही के खिलाफ एगो पीतल का खरीद लेंगे 70 रुपये का, उसका इस्तेमाल करेंगे। ये रणनीति है नीतीश कुमार की जी। और भाजपा तो मैं कहूँगा बच गई। सच यही कि भाजपा बच गई। भाजपा इससे बुरी स्थिति में हो सकती थी। नीतीश अगर चुनाव को वक्त भाजपा को छोड़ते तब क्या होता है? तब तो संभलने का मौका नहीं मिलता। अभी तो बीजेपी संभल गई है, 2025 में अपने लिए लड़ रही है बिहार में। तब तो ना चिराग होते, ना मुकेश सहनी की पेट्रोल डाल पाते, ना उपेंद्र कुशवाहा होते, ना जीतन राम मांझी होते। और ये बहुत विकट परिस्थिति होती। भाजपा यहाँ से रिकवर नहीं कर पाती है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। मतलब भाजपा को संभलने का मौका मिल गया। संभलने का क्या, मैं तो कहूँगा बराबरी की लड़ाई भाजपा ने कर दी। आरएसएस के सर्वे से यहाँ आज एनवीवीटी के सर्वे तक इतना कुछ बदल गया है कि अब तो लड़ाई बराबर की है। अब तो खाली इंतजार किया जा रहा है कि मुकेश सहनी किस तरफ जाएंगे। निश्चित तौर पर जिधर जाएंगे उधर पल्ला थोड़ा और भारी हो जाएगा। और चुनाव तक आप देखिएगा कि बिहार में खासतौर पे, ये बिहार की 40 सीटों की बात हो रही है, जहाँ मोदी के खिलाफ इनकम्बेंसी 10 सालों की होगी, वहीं नीतीश के खिलाफ 18 सालों की होगी। मोदी बिहार से क्या छल किए हैं उसको उंगली पे गिना जा सकता है। 100 करोड़ बोलकर नहीं दिया, हालांकि भाजपा कहती है हम तो दिए। विशेष राज्य दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज दिए। नीतीश कुमार के साथ छल कर रहे थे पर्दे के पीछे। बिहार की जनता को इससे कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए इससे फर्क पड़ता है।
भाजपा का वोट छिटकने लगा था नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की वजह से, सवर्ण वोट बैंक, जिसको बहुत चालाकी से राजद ने अपने पाले में कर लिया था A to Z कहकर। लेकिन नीतीश के साथ आने के बाद आज सच्चाई है कि वही राजद जो तेजस्वी यादव के मार्फत से A to Z में पहुंच बना ली थी, वो वापस लालू यादव के MY समीकरण पर आकर मूशिका भावा सिमट गई। मैं कई समाज के लोगों से बातचीत कर रहा था कल, प्रबुद्ध लोगों से, कई लोग तो इस पंचनामा को भी देखेंगे और उनको समझ जाएगा कि मुनि की चर्चा कर रहा हूँ, नाम नहीं ले सकता हूँ। नमन भाई, हमारी राजद से कभी वैचारिक तालमेल नहीं रहा, ना हम लालू यादव की बातों से कभी इत्तेफाक रख सकते थे, लेकिन तेजस्वी में हमें वो नजर आया, परिपक्वता, वो समावेश वो नजर आया। चाहे AD सिंह का बात हो, चाहे अनंत सिंह की बात हो, चाहे कार्तिक मास्टर हो, या और भी चीजें हो, जगदानंद सिंह को ही लगातार टर्म बढ़ाना, सुधाकर सिंह का लाना और भी सवर्ण समाज के नेताओं को स्थान देना, ये एक अलग कहानी कह रहा था जिसमें हमारे लिए स्थान था। कहने का मतलब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ निकला, मेरे हक में फैसला देगा। यहाँ से परिस्थितियाँ कहाँ तक पहुँच गई थी? अगर आपको जज कह दे चलिए आपने गलती तो बहुत बड़ी की है, ऑप्शन आपको 4 को देते हैं, इन चारों में से एक ऑप्शन आप अपने लिए सजा चुन लीजिए, तो थोड़ा राहत होगा ना भाई जी। कहने का मतलब कि वो जज सुना है कि हैव टू बी हैंग टिल डेथ, एक आपको ऑप्शन कि भाई देखिए उम्र कैद लीजिएगा कि फांसी लीजिएगा कि आर्थिक दंड सहिएगा कि सश्रम कारावास करना चाहते हैं, तो आपको लगेगा कि तो चॉइस मेरे पास अब आ गया, हम उसको तो सुन सकते हैं। यही कहीं ना कहीं जो ये गठबंधन बना इसके माध्यम से हो गया। राजद को चुनने का तो मौका मिला लेकिन चुनना उसी में से है, टू बी हैंग टिल डेथ। क्या आज सरकार से बाहर होना है कि बेइज्जत होना है कि लगातार बेइज्जत होकर कमजोर होना है कि कभी मुख्यमंत्री नहीं बनना है? सच्चाई यही है कि जिन शर्तों पर सरकार बनाई गई थी ये अंतरिम, उन शर्तों पर नीतीश कुमार अपनी तरफ से राजी नहीं है। लगातार वादा खिलाफी कर रहे हैं राजद से, और राजद की स्थिति यह है कि मुट्ठी भर राजद के लोग अब इस सरकार के प्रति अपनी वफादारी बचा कर रखे होंगे। बाकी राजद में भी असंतोष बढ़ते जा रहा है, इतनी चरम सीमा पर है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अंडर करेंट बहुत स्ट्रांग है। जब ये बात राजद के लोग कह रहे हैं कि अब तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कलम ने पंचनामा में कहा है, तो आप इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं? चीजें बहुत विकराल हो चुकी हैं और बहुत विकृत हो चुकी हैं। नीतीश कुमार ने एक तरह से दरवाजा बंद कर रखा है इन लोगों के लिए संभावनाओं की। और अब आगे की रणनीति में हम बात कर ले, चूंकि आज का विश्लेषण बिल्कुल कल से थोड़ा अलग है। हम अब मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। मुंबई के अधिवेशन में खास बात ये होगी कि एक संयोजक पद जो कि फंसा हुआ था पेंच, मुख्यमंत्री बेंगलोर में क्लियर होना था, मुख्यमंत्री की चाहत थी लगातार, क्योंकि नीतीश कुमार भाग गए जल्दी वहां से, बेंगलुरु से नाराज होकर बेंगलोर से, इस वजह से वो संयोजक वाला मामला अटका रह गया। लेकिन भैया आपको याद होगा मैंने एक इनपुट दिया था आपको कि 10 से 12 सदस्य की टीम बनेगी। आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरी चीज एकदम कंफर्म हो गई है इनपुट मेरा। जो वहाँ बैठ के दारू पी के होटल में या जो कर रहे थे विश्लेषण झूठ, और जो मैं यहाँ से मैंने लगी से घास काट लिया है, उस दोनों को मिलाइए एकदम। आप जाकर आज किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर देखिए, हम तो बहुत छोटे प्लेटफॉर्म है, जाके देखिए नवभारत टाइम्स, जाके देखिए हिंदुस्तान टाइम्स, सभी जगह पर जाकर देखिए 11 सदस्यीय टीम की बात सभी कर रहे हैं। और मैंने कहा था कि संयोजक नीतीश लेकिन सभी कर रहे हैं आज। हाँ, हम लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया, 15-20 दिन हो गया, हम लोग लगता है ऊपर हो गया होगा। और ये इनपुट का एक स्तर है हमारा। हम भले ही बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो, तो आपके मोहल्ला में का हल्दीराम आप भुजिया वाला नहीं है, लेकिन समोसा आपको ठीक लगता है वो किसी खास जगह होगा। हल्दीराम में भुजिया खाने चले जाते होंगे, मिठाई खाने चले जाते होंगे, लेकिन समोसा अभी भी खाते होंगे किसी खास जगह पे हो। पलनवा का लंगड़ा का बहुत फेमस बा, होकर बहुत फेमस बा। बड़े प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है, आपका सूत्र कहाँ तक सही है, कहाँ तक अंदर है। एक और बात है, सूत्र तो फिर भी अपनी जगह पे, सूत्र बहुत सारी बातें कहता है, उन लोगों को नहीं कहता होगा, चॉकलेटवा रोक देता है ना। चूंकि चॉकलेट खा लिए हैं तो फिर बोलना में चॉकलेट रख के बोली ना भैया, नहीं बोल पाइएगा, नहीं बोल पाइए। और पेट में गिला तो शांत और मन हो जाता, नहीं ठंडा ठीक बा, पेट भरल बा। सच्चाई यही है कि 11 सदस्यीय टीम पर मुहर लग गई है और वो उसी समय लग गई थी, और अब केवल खाना पूर्ति की जा रही है। लेकिन मैंने दूसरे दिन जब चलाया था कि नीतीश कुमार संयोजक बने, ढेर लोग कहा था
तब संयोजक कैसे बोल रहे हैं आज? कल तो आप कहते नीतीश नाराज है, नाराज लिखा के बिया ना होला, नाराज लिखा के मना के होखबे कर, नाराज नहीं मानता है भैया तो 20 भैया होता है। अरे नाराज लास्ट में नहीं मनाने के बाद जबरदस्ती होता है। नाराज फूफा के मैंने किसी ढेर नाराज हो गया से या बिगिन डल्ला कहला बिगिन डल्ला, हाँ बिगिन डल्ला, उनके बिगिन डल्ला से कहा बरात रुक जला न जला सब होला। आपको ये समझना पड़ेगा कि यू आर नॉट द मेन अट्रैक्शन बट अ साइड गिग। आप मुख्य आकर्षण नहीं है, साइड से प्रस्तावित किया गया छोटा सा आप चुटकुला आप है नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिल्म में है कि नहीं है, चार में फंसा नहीं के लेना है, गोविंदा नहीं है तो ढेर काम बिगड़ जाएगा। सच्चाई यही है। और इस फिल्म के गोविंदा नीतीश कुमार नहीं है, नीतीश कुमार जॉनी लीवर है जी। मैं तो जॉनी लीवर भी नहीं कहूँगा, एक और थे जो लड़की के बाप का रोल करते थे, बाल कम था उनके माथा पर, मैं भूल रहा हूँ, बड़ा फेमस हुआ करते थे उस जमाने में। चलिए जो भी रहे हों, उनका रोल नीतीश कुमार को दिया जा रहा है। संयोजक पद नीतीश कुमार का मैंने जब कह दिया था तभी कह दिया था, और वो तय है कि उनको मिलेगा महाराष्ट्र की मीटिंग में, बिल्कुल। लेकिन ये संयोजक पद देने के लिए पूरे देश से आवाज नहीं उठी थी, ये लालू यादव का एक मास्टर स्ट्रोक है। कैसे है समझ लीजिए इस पंचनामा में आगे। लालू यादव ने सोनिया गांधी से आग्रह किया कि जो कमेटी आपने बनाई है और जो पावर आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसमें थोड़ा सा एक पावर ज्यादा दीजिए ना एक आदमी को, नीतीश जी को संयोजक बनाकर। संयोजक का काम क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। संयोजना करना, सब लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना। संयोजना का मतलब होता है समावेश, कई लोगों को एक जगह बुलाकर उनके आम राय बनाना, किसी के बीच में मतभेद हो तो उसको सुलझाना जी, मध्यस्थता करना। नीतीश कुमार अब मध्यस्थता करेंगे, उनको बनाया जाएगा संयोजक। और जो क्लास का सबसे नाराज विद्यार्थी मॉनिटर था, जो विघ्न पैदा कर सकता था हर प्रयोजन में, उसको दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी बाहर से आकर यहाँ काम न बिगाड़े। नीतीश कुमार के पास समय कायदे से है 2 से 3 महीना जी। इस 2-3 महीने में नीतीश कुमार को पूरे देश में घूमकर, जो वो कर रहे थे पहले भी, शुरुआत इसी को लेकर सभी को मनाना है, सीटें फाइनल करनी है, अनुनय विनय करके सीट कम बेसी कराना है लोगों का, और पूरे देश भर में घूमकर हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना है, अपनी बातें रखनी है इंडिया की। और अंततः उस लड़ाई के लिए, जिस लड़ाई की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं, नीतीश कुमार को संयोजक का काम करना है। इनके अंडर में एक 11 सदस्यीय टीम होगी, जिस टीम में बहुत सारे लोग होंगे इन्हीं की तरह, जिनको सेतना है कहीं ना कहीं, सेतने वाली टीम होगी ये, मार्गदर्शक मंडल टाइप की, इसमें अडवाणी को रखा गया था। वो टीम इतना व्यस्त रहेगी पूरे चुनाव कि उसके पास 2 काम करने का समय नहीं होगा। एक, कौन प्रधानमंत्री होगा इंडिया का, इस पर चर्चा करने का उसको समय नहीं होगा, इन बैठकों में वो बैठ भी नहीं पाएगी जी। याद रखिए मेरी बातों को, उस समय क्रेडिट दीजिएगा इन चीजों का। दूसरा, नीतीश कुमार का बिहार छूट जाएगा। अब बिहार छूट जाएगा तो लालू जी के लिए, लालू जी तो वही चाह रहे हैं, जिसके लिए सब किया वही छूट जाएगा तो फिर क्या फायदा। कहा जाता है कि मैंने कोई फिल्म में आपने देखा होगा भैया कि माँ खांसी से मर रही है, छोटा बच्चा है घर में, तो क्या करे, पहले जाकर मजदूरी करता है, नहीं उठा पाता है बोरा चावल का बड़का, फिर सोचता है और कुछ करे, फिर लास्ट में सोचता है कि अब तो दवाई देखता है सामने, कहता तो दवाई है और हम हैं, और उधर माँ बीमार है, चलो चोरिए करके ले चलते हैं, लेके भागता है। देखिएगा दौड़ के शशि कपूर उठाए, उठा के लेके भागे, जाके मम्मी को पिलाने का, क्या हुआ, पुलिस पकड़ लिया। पुलिस जब पकड़ती है तो दवाई दुकानदार बोलता है, अरे इस बच्चे को कहानी सुनो भाई, तो क्या तो माँ बीमार थी सर, इसलिए मैंने आज तक चोरी नहीं की, मैं पुलिस ऑफिसर का बेटा था, पुलिस ऑफिसर पिता को मार दिया गब्बर सिंह ने, अब यही मेरे पास ऑप्शन बचा था। अच्छा बहुत अच्छी बात है बच्चे, लो कोई बात नहीं, तुम रख लो, जाओ अपनी माँ को दवाई दो। घर आता तो क्या होता है आपको पता ही होगा, घर आता है तो माँ खांसते खांसते गुजर चुकी होती है, दवाई भी किया, जातो गवाए बात ना खाए वाला स्थिति। मैं देखिए बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। ये आसान शब्द बोल देने का मतलब ये नहीं कि विश्लेषण हल्का हो गया। नीतीश कुमार की स्थिति उसी दवाई वाले बच्चे की तरह हो जाएगी, जिस बिहार के लिए सारा कुछ किया, जिस बिहार की गद्दी के लिए कॉम्प्रोमाइजेस पे कॉम्प्रोमाइजेस किया हमने, जिस बिहार की कुर्सी के लिए भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज किया,
CCC से कॉम्प्रोमाइज किया, उस बिहार की कुर्सी को अपने सामने किसी और के हाथ में जाते देखना होगा। इशारा तो सारे समीकरण वही कर रहे हैं। सितंबर से अक्टूबर तक नीतीश कुमार के पास समय नहीं बचेगा बिहार के लिए, बस घूमते रहना है। नीतीश दो ही काम यहां कर सकते हैं, जैसा मैंने कल कहा था, या तो तेजस्वी के जेल जाने का इंतजार करेंगे जी, कि तेजस्वी जेल चले जाएं और मैं साइड से बिहार की इस कुर्सी को पकड़े रहूं, बिहार में एक प्रॉक्सी अपना बैठा दूं, अशोक चौधरी बैठस बा, ललन सिंह बैठस। लड़ाई जम के हो रही है ना, अशोक चौधरी और ललन सिंह में तो जबरदस्त कोल्ड वार चल रहा है। कभी इधर पल रहा भारी, कभी उधर पल रहा भारी, कभी उनके घर जाम, कभी उनके यहाँ मीट पाट लगातार चल रहा है, और इसको चेक एंड बैलेंस नीतीश कुमार कर रहे हैं इस स्थिति में भी अपने उम्र के और बीमारी के। लेकिन एक बात इसमें आ रही है, एक दो बात है जिस प्रकार से नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं इन दिनों कि कई और लोग हैं जो आना चाह रहे हैं, मोदी जी से अभी डर रहे हैं, आने वाले समय में वो आएंगे, पहली बात पशुपति पारा चाहिए जी। दूसरी बात है कि मान लिया आपने कहा कि संयोजक बनाए जाएंगे, ममता ही बनर्जी का आप ले लीजिए, तो संयोजक भी बनाए जाएंगे, लेकिन अगर ममता बनर्जी से कहीं अगर बात फंसता है तो लालू प्रसाद यादव के अलावा कौन डील कर सकता है? अरे वही तो बात समझिए ना भैया, कि ताला भी नहीं है, तालाबा में चाबी जब ना होला तो ढेर चला के लोग क्या ठोक के सटा देवेला जी, दूर से देखने लगे ताला तो लगा हुआ नहीं छूना है। संयोजक आपकी चूंकि इच्छा थी, आप नाराज थे इसलिए बना दिया जा रहा है, लेकिन संयोजक का पावर क्या है? नीतीश कुमार को इस बात का भ्रम दिलाया गया, इसमें ललन सिंह ने भी बहुत साथ दिया, और अब नीतीश को इस बात का एहसास हो गया है कि ललन सिंह इज नॉट ऑल्सो वेल विशर ऑफ नीतीश कुमार। अपनी भावना के अपने फायदे के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, लालू जी के प्रति ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर। बिल्कुल, और ये इसी वजह से अशोक चौधरी को आप बार बार देखते हैं कि उछल के वो सामने आते हैं। आप देखिए कि अशोक चौधरी को तो एक मौका मिला, उसको ललन सिंह ने किसको बेइज्जत नहीं किया, लेकिन ललन सिंह की औकात नहीं है राजनीतिक कि वो एक बार भी सुनील सिंह को कुछ बोल सके। चूंकि सॉफ्ट कॉर्नर है, अंदर की बात कुछ और है, बाहर की बात कुछ और है, कभी कभी दिखावे के लिए भी गोली चलाया जाता है, जानते हुए कि गोली मारना नहीं है। बात समझ लीजिए, जवाब देना हो तो ललन सिंह काफी हैं। जब नरेंद्र मोदी का पतलून हिला सकते हैं, अमित शाह को जिस प्रकार से ललन सिंह ने संसद में हिला दिया, ललन सिंह वो चीज है कि जो चाहे वो कर सकते हैं। याद है ना, जब यहां तक बात ला सकते हैं ललन सिंह, तो वो सुनील सिंह का जवाब भी दे सकते हैं, मगर देना नहीं चाहेंगे। क्यों देंगे? देना ही नहीं है। क्यों देंगे? क्यों उस विवाद को बढ़ाएंगे जहां पहले ही हाथ जला चुके हैं? ये मटन पार्टियां, ये संशोधित तौर पर इंटरव्यू और विज्ञापनों की प्रस्तुति करना जी, मीडिया के खास वर्ग को क्या साबित करता है? आपकी तो चूल्हे हिली हुई हैं, जमीन नहीं है पैर के नीचे। पहले विश्वास नहीं था, अब विश्वास हो गया है कि जमीन नहीं है, और अब इस वजह से आप ओवर कंपनसेट कर रहे हैं। ओवर कंपनसेट, जिस काम को आसानी से किया सकता था उसे अब आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कीजिएगा, फिर भी नहीं बचिएगा, क्योंकि रडार पे आप हैं। तो माना जाए ना कि नीतीश कुमार जैसे सुलझे हुए राजनीतिज्ञ, जिनकी इतने साल के राजनीतिक जीवन में कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहा, लेकिन लालू प्रसाद यादव के सामने नीतीश कुमार भी नतमस्तक हैं, घुटनों पर हैं। भैया देखिए, इसको दोनों तरह से समझिए, नीतीश भी कम पैंतरा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन लालू के सामने तो नहीं चल रही है। सुधाकर सिंह से लेकर आलोक मेहता और फिर मैंने इनके घर तक घुस जाना है सुनील सिंह के माध्यम से, ये नीतीश की तरफ से साबित कर रहा है कि ये भी आदमी हार नहीं मान रहा है, लगा हुआ एकदम। लेकिन लालू को तो मानिएगा ना कि इन चीजों पर ध्यान नहीं देके जो मेन फोकस है उस पर रखे हुए हैं, कैसे नीतीश को साइड करें, तेजस्वी को लाएं। इसके लिए दो चार को सहयोगी का कुर्बानी हो देंगे। क्रिकेट तो बहुत आसान खेल है, जो अच्छा खेलता है उस दिन वो जीत जाता है। इन फॉरेन एलिमेंट्स भी क्रिकेट में होते हैं जी। कभी कभी आप देखते हैं कि एक बैग आता है, वो नियम डकवर्थ लुइस, बाहर इसके बाद एक ओवर में 80 रन चाहिए जी। अब जो टीम जीत रही थी वो क्या हारने में चली थी, उन पॉइंट ऑफ नो रिकवरी हो जाता है, मतलब वहां जीत नहीं सकते हैं जी। ये काम भाजपा कर सकती है इस लड़ाई में। ये दो बंदरों की लड़ाई में दिल्ली अपना फायदा देख रही है, लेकिन फायदा दिख नहीं रहा है। लेकिन भाजपा इस समीकरण को मजबूत या कॉम्प्लिकेटेड कर सकती है। तेजस्वी यादव पर किस तरीके से नकेल चढ़ता है सेंट्रल एजेंसीज का, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा नीतीश कुमार के रणनीति। सबसे महत्वपूर्ण यही है, नीतीश के फैसले को भी बहुत हद तक ये बाधित करेगा या उसको प्रवाह देगा। अभी फिलहाल सच्चाई यही है कि जदयू इतना कमिट हो चुकी है इस पीएम वाले रेस और इस राष्ट्रीय राजनीति में
कि वो पीछे नहीं हट सकती है। भाजपा सर्टेन तरीके से ही नीतीश से दोस्ती करेगी, अगर करेगी तो उसमें नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने की संभावना दूर दूर तक नहीं रहेगी, क्योंकि इस बार बीजेपी गलती नहीं करेगी। जब उधर भी मुख्यमंत्री निर्णय है, इधर भी मुख्यमंत्री निर्णय है, तो नीतीश कुमार क्या चुनेंगे कि तत्काल भाजपा के साथ जाकर अभी मुख्यमंत्री पद को दें कि 24 के चुनाव की परिस्थिति देख लें। वो चाहेंगे कि लोकसभा के तक बने रहे देख लें, उसके बाद बार्गेनिंग करने बीच में यदि नीतीश कुमार के बाहर घूमने संयोजक बन के घूमने में बिहार में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और जदयू जो सहयोगी दल है राजद यहाँ पर ये लालू यादव ही कुर्सी छोड़ने का दबाव डालते हैं तो नीतीश सरकार पलट दे, तो फिर बीजेपी की ओर नहीं, फिर बीजेपी को नहीं, फिर चुनाव कराएंगे 24 का, फिर 24 का चुनाव कराएंगे या पहले ही चुनाव करा लेंगे विधानसभा। ऐसी परिस्थिति देखिए भैया, यही मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि लगातार अक्टूबर की बात, इसलिए क्योंकि उस समय तक नीतीश को इस बात का एहसास हो जाएगा कि क्या तेजस्वी, देखिए एक बात तेजस्वी को नीतीश कुमार ने अब सरकार बनते ही बोल दिया था उन्होंने कि तुम्हारा 25 के बाद 25 में तो यही ना है, ये कह रहे थे 25 तक हमको मत छुओ, साफ तौर पर कहा था, छुओगे सरकार गिरा देंगे, कहीं नहीं रहोगे, और उधर हड़बड़ी जाता है। तो ये नैतिक जो मैसेजेस है नीतीश कुमार ने जो दिए हैं, इनका टाइमलाइन यही है, यही समझने का तरीका है इसका। अब समझ में आ रहा होगा उन चीज सब बयानों को देखिएगा। तो ये अगस्त है, लालू यादव के बयान को समझिए कि जब उनका सदस्यता रद्द था तब लालू यादव ने कह दिया था कि सब कोई तैयार है, इनके ब्याह में चलना है, और फिर उनकी सदस्यता वाइट हो जाती। क्या करने का मतलब, नीतीश की बची संभावनाएं समाप्त कर दी गई थी उस मंच पर ही, और बाद में फिर उस पर बस केवल मुहर लगा। जबकि उस समय राहुल गांधी की सदस्यता नहीं थी, एक संभावना थी। ये लालू के बुद्धि को बताता है भैया, कितना दूर से मारते हैं। लालू प्रसाद बिहार की देश की राजनीति के बहुत बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, और इतनी दूर से मारा है कि नीतीश अब चाह कर भी नहीं भाग पाएंगे। नीतीश भाग जाएंगे, डर सबको है। ममता बनर्जी से केजरीवाल और सोनिया गांधी, सबको पता है सोनिया गांधी मिलने नहीं जा रही थी इसीलिए वजह से कि इस व्यक्ति का भरोसा नहीं है। लेकिन उस मीट भात के चक्कर में लालू यादव ने नीतीश कुमार का तो पत्ता खत्म ही कर दिया, साथ साथ ये कह दिया कि अब उसको एक पद देके उसको जल्दी से निपटाओ। लेकिन नमन जी मानना होगा ना कि लालू प्रसाद यादव में वो दम खम है नहीं। तो आप सोचिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर रहता तो क्या स्थिति रहता, जिसके सारे परिवार पर केस है, उम्र के इस मोड़ पर इस तरह की किसी और में दम नहीं था। इसलिए तो हम लालू यादव को कहते हैं कि लालू यादव बहुत बड़े पत्थर हैं बिहार के राजनीति के, पहाड़ हैं, उनको हिला पाना संभव नहीं है। और अब इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा था कि बार बार लालू यादव बीमारी की में भी खराब में भी दिल्ली पटना करता रहे जी। अब समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए परत दर परत ये राजनीति प्याज की तरह है, कब क्या मिल जाए आप बता नहीं सकते हैं, इंतजार करना होता है। और इसलिए विश्लेषण हम भले ही आगे का करते हैं, कई लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, मत रखें, क्या फर्क पड़ता है। हम तो 2020 से सरकार गिरेगी, कहीं आप सरकार गिराने वाला चैनल हो गए, गिर गया ना अब इंतजार कीजिए। हमने कहा था ना उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के भागेंगे, हमने कहा था ना सीपी सिंह भागेंगे, और उस समय उपेंद्र कुशवाहा ने खंडन किया था मजबूती के साथ। भैया आप तो मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए थे, हम जा रहे थे, मैंने एक बाबा से फोन पर क्या कहा था कि मांझी भाग रहे हैं। बाबा ने कहा कि नहीं मांझी ने तो माँ की कसम खाई है, बोले तब भी भागेंगे। बोला कि नहीं वो तो नीतीश जी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तब भी भागेंगे जी। वही हुआ, भागेंगे तो भागेंगे। ये राजनीति में चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, महत्वाकांक्षाओं को छानने की छन्नी मेरे पास है, मैं पकड़ लेता हूँ चीजों को। और कुछ तो इनपुट हमारे जो सोर्सेस हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सटीक सोर्सेस होते हैं और वो बहुत सटीक तरीके से इन्फॉर्मेशन देते हैं। अनफॉर्चुनेटली कभी हम उनको सामने नहीं ला पाते हैं, लेकिन ये जान लीजिए लालू यादव के मास्टर स्ट्रोक जो ये उन्होंने खेला है, नीतीश बहुत प्रयास कर रहे हैं इसे निकलने का, लेकिन निकल नहीं पाएंगे। इसमें नीतीश के पास अब एक ही रास्ता है कि वो समय का इंतजार करें। अगर तेजस्वी गिरफ्तार हो जाते हैं या जेल चले जाते हैं तब तो थोड़े रास्ते बचते हैं, अन्यथा नीतीश कुमार इसको चला नहीं पाएंगे सरकार। तेजस्वी अगर बाहर रहते हैं तो नीतीश कुमार के लिए काफी समस्या हो सकती है। और किसी भी स्थिति में आप जान लीजिए सरकार गिरे या जो भी हो, नीतीश कुमार आज जो झंडा फहराए हैं, कायदे से आज तेजस्वी को फहराना था। ये सब नीतीश बहुत करते आए हैं पहले भी। अब इसके बाद फहराने का हमको तो नजर नहीं आ रहा है कोई रास्ता नीतीश कुमार के पास आएगा। बहुत तेज है।
जी, फिर कुछ दिमाग लगा लेंगे, लेकिन संभावनाएं लगभग समाप्त सी हैं। जी, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव के मास्टर स्ट्रोक से नीतीश कुमार की स्थिति जो है गड़बड़ हो सकती है। लगातार आपको दिखा रहे हैं सुबह से ही हम किस प्रकार से एनडीए से लेकर के महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि दोनों की, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह आखिरी झंडा तोलन है। लेकिन मेन जो बात है, मोदी जी का तो आखिरी था दूसरे टर्म का, उसमें क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के 2025 तक जहां उनका टर्म है, वैसे में लालू प्रसाद यादव के मास्टर स्ट्रोक के सामने नीतीश कुमार अगले साल झंडा फहरा पाते हैं कि नहीं, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पंचनामा में हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।